हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। उत्कर्ष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत। हम बात कर रहे थे अपने राजस्थान ज्योग्राफी हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट की थी और हम लोगों ने बात की थी यहाँ पर अपना चैप्टर चल रहा था कि हम बात करें राजस्थान भूगोल की बात कर रहे थे और इस राजस्थान भूगोल के अंदर सबसे पहले हमने चर्चा की यहाँ से वो आता है कि राजस्थान जो है, राजस्थान क्या है, इसकी चर्चा हम लोगों ने कर ली कि राजस्थान क्या है। एक तो हमने बात की राजस्थान नाम को लेकर के और पूरी डिटेल पढ़ी थी राजस्थान के नामांकन को कि पहले क्षेत्रीय नामों से फिर एक साथ आया। उसके बाद हमने चर्चा की थी राजस्थान एक शब्द है, तो राजस्थान शब्द के उल्लेख की चर्चा की और राजस्थान अपने आप में एक राज्य है, तो राजस्थान की राज्य के रूप में स्थापना कब हुई, स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, और यहाँ से चर्चा की कि स्थापना दिवस और राजस्थान दिवस कब आता है। विशाल बेटा 2 से 3:30, ये तो शुरू में देखो बेटा, शुरू में कहा था मैंने कि अपनी क्लास 1.5 घंटे ही होगी, है ना। 2 घंटे का तो मैंने कभी बोला ही नहीं भाई जी। ये हम लोगों ने चर्चा की थी। अब आगे चलते हैं साहब, अब बिंदु की आगे चर्चा करें। अब आता है राजस्थान का सामान्य परिचय। अब मेरे गुलगुलो आ जाता है राजस्थान का सामान्य परिचय, इसकी बात करते हैं। तो आप लोग भी हेडिंग लगाओगे राजस्थान का सामान्य परिचय, और अब इस सामान्य परिचय को हम लोगों को पढ़ना है कि इसके अंदर क्या क्या बात यहाँ से आती हैं और क्या क्या चीज़ें हम लोगों को पढ़ने। तो हेडिंग लगाओ राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय, ठीक है। अब यहाँ पर मैप वैप हम लोग सब पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। राजस्थान के सामान्य परिचय के अंदर आ जाएगा, सबसे पहली चीज़ आ जाएगा कि राजस्थान के वर्तमान स्वरूप की बात करें। राजस्थान के वर्तमान स्वरूप का निर्माण, तो राजस्थान के वर्तमान स्वरूप का जो निर्माण हुआ था, ये मेरे बच्चों हुआ था 1 नवंबर वर्ष 1956। 1 नवंबर 1956 को वर्तमान स्वरूप हुआ था, और इस वर्तमान स्वरूप का मतलब है कि हमें राजस्थान जो है वो इस प्रकार का दिखाई दिया था। तो ये हो गया अपना राजस्थान। तो पहली लाइन तो बन गई कि राजस्थान के वर्तमान स्वरूप का निर्माण कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को, और 1 नवंबर 1956 को ऐसा राजस्थान बना था। यदि हम इस राजस्थान की बात करें तो वर्तमान स्वरूप का जो निर्माण हुआ था उस समय एक तो प्रश्न बनता है कि वर्तमान स्वरूप का जब निर्माण हुआ तब राजस्थान का क्षेत्रफल कितना था। तो मेरे बच्चों, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर कह सकते हैं, या ऐसे कहें क्षेत्रफल जो था वो था 1,32,139 या 40 वर्ग मील। कि जब राजस्थान का वर्तमान स्वरूप का निर्माण हुआ 1 नवंबर 1956 को, उस समय राजस्थान का क्षेत्रफल पूछा जाए तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, क्योंकि राजस्थान का स्वरूप तो उसी समय बना था। अब तो राजस्थान के वर्तमान स्वरूप में प्रशासनिक अंतर हो रहा है। प्रशासनिक का मतलब जिले नए बन रहे हैं, स्वरूप में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उसके बाद में एक आ जाता था कि उस समय यदि हम राजस्थान के अंदर जिलों की बात करें तो उस समय जिले कितने थे, 26। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में जिले कितने थे, 26। तो यहाँ से नेक्स्ट आप लिखोगे, एक आ जाएगा कि 26वां जिला, और राजस्थान का 26वां जिला कौन सा आ जाएगा, ये था अजमेर।
इस लाइन को ऐसे की ऐसे आपके नोट्स में उतार लो। राजस्थान के वर्तमान स्वरूप का निर्माण 1 नवंबर 1956 को ऐसा बना। वर्तमान स्वरूप का जब निर्माण हुआ तब क्षेत्रफल इतना था, वर्ग किलोमीटर में 3,42,239, और आज कितना है मेरे बच्चों, आज हो जाएगा, मतलब आज भी इतना ही है और वर्ग मील में इतना। और वर्तमान स्वरूप का जब निर्माण हुआ तब जिले 26 थे और 26वां जिला कौन सा था, अजमेर। उतार लो बेटा इस टॉपिक को ऐसे कैसे। हाँ जी, ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज MCQ करवा दूंगा मेरे बच्चे यहाँ से। PDF अब आ जाएगी बेटा झालावाड़ में, बेटा पूजा झालावाड़ के अंदर। उस समय कोटा एक कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उसलिए नाम आता है, बल्कि वो झालावाड़ में। उतारो मेरे बच्चे इसको। नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जी जी, दोनों के लिए बेटा सुमन, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। पार्ट 2 की PDF अभी आ जाएगी बेटा। प्लीज सोल्व द प्रॉब्लम। अजय जानू बेटा कौन सी बताओ। वर्ग मील में ज़्यादा क्यों बेटा, वर्ग मील ज़्यादा इसलिए होता है कि दोनों का आंकड़ा अलग अलग है। 1.6 किलोमीटर बराबर 1 मील होता है। साथ साथ इसके जो भी स्टैटिक जीके का बात आएगा वो करा लेंगे बेटा अपन साथ साथ। IT रोबिन बता देंगे बेटा, अभी पढ़ते रहो तुम। नमस्ते राम, नमस्ते जी। अलग अलग है नील कुमार। आज थोड़ी सी तबीयत खराब है मेरी यार। तबीयत बुरी है। तबीयत बुरी है। नमस्ते नमस्ते नैना रत्नो बेटा, क्या हुआ। IT रोबिन, हाँ पुलिस का एग्जाम देखो कब तक होगा, कुछ नहीं कह सकते। कल की PDF आ जाएगी बेटा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। SSGD में करंट अफेयर्स आएगा क्या? 100% SSGD में करंट अफेयर्स आता है, इंडिया का करंट अफेयर्स आता है बेटा। ज्योग्राफी पूरी कराऊंगा। चलो बढ़ो आगे, हो गया इतना अक्सर तो। हाँ जी, अब जब राजस्थान का वर्तमान स्वरूप आया था 1 नवंबर 1956 को, तब हमने पढ़ा कि राजस्थान में जिले कितने थे, 26, और 26वां मेरे बच्चों कौन सा बना, अजमेर। तो उसके बाद आता है, नेक्स्ट आ जाएगा कि अब नए जिलों की बात करते हैं। तो उसके बाद में नए जिलों का निर्माण जो है ये कैसे हुआ, तो नेक्स्ट नए जिलों के निर्माण की बात करें। और नए जिलों के निर्माण के लिए एक छोटा सा सूत्र आपको बता सकता हूं, और वो सूत्र है धोबादो राज हनुमान करे प्रताप। धोबादो राज हनुमान करे प्रताप, ये यहां से आ जाता है। धोबादो राज हनुमान करे प्रताप, ये आ जाता है साहब। गुरुजी इस धोबादो से क्या बनता है, तो मेरे गुलगुलो धो से बनता है धौलपुर। धो से क्या बना अपना धौलपुर। बा से बनता है 12, इस दो से बनता है दोसा, इस राज से बनता है अपना राज संबंध, और हनुमान की बात करें तो बेटा इससे बनता है अपना हनुमानगढ़। करे से बन जाएगा करौली, करे से बन जाता है करौली, और प्रताप से बन जाता है प्रतापगढ़। तो राजस्थान के अंदर जो नए जिले बने थे 26 के बाद, उसको लेकर के आ जाता है अपना क्या, धोबादो राज हनुमान करे प्रताप। यहाँ से देखो ये एक तो नाम के साथ साथ कर्म भी बताता है। धौलपुर जो है ये राजस्थान का 27वां जिला था। 12 जो है ये 28वां जिला है। दौसा की बात करें ये 29वां जिला है। राजसमंद ये राजस्थान का 30वां जिला है। हनुमानगढ़ राजस्थान का 31वां जिला है। करौली 32वां जिला है, और प्रतापगढ़ की बात करें तो 33वां है। तो 26 के बाद जो जिले बने, जेठाराम आ रहे हैं बेटा, उसके बाद जो बने उसका अपना आ जाएगा सूत्र है धोबादो राज हनुमान करे प्रताप। अब यहाँ से और आता है कि गुरुजी इस धौलपुर का निर्माण कब हुआ। इसका निर्माण हुआ था 15 अप्रैल। इसका निर्माण हुआ था 15 अप्रैल वर्ष 1982 को। धौलपुर तो कब बना,
15 अप्रैल वर्ष 1982 को 12 दौसा और राजसमंद इन तीनों का एक साथ निर्माण हुआ और ये निर्माण हुआ अपने 10 अप्रैल वर्ष 1991 को। उसके बाद आ जाता है हनुमानगढ़ की बात करें, इसका निर्माण था 12 जुलाई वर्ष 1994 को। हनुमानगढ़ का निर्माण कब हुआ? 12 जुलाई वर्ष 1994 को। उसके बाद में करौली की बात करें तो बेटा इसका निर्माण हुआ 19 जुलाई वर्ष 1997 को। और प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ का जो निर्माण हुआ था 26 जनवरी वर्ष 2008 को। 26 जनवरी वर्ष 2008 को इसका निर्माण हुआ। ठीक है, एक तो यहाँ से आ जाएगी। तो धोबादो राज हनुमान करे प्रताप, ये 28, 27, 28, 29, 30, 31, 32 इन जिलों का क्रम भी है और इनके निर्माण के आधार पर। और यहाँ से बता दूं बहुत बार जो है ना, सबसे अधिक बार यहाँ से हनुमानगढ़ के बारे में पूछा जा चुका है कि हनुमानगढ़ जिले का निर्माण कब हुआ। ठीक है, यहाँ से अब देखो एक जिला अपना आता है प्रतापगढ़, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस प्रतापगढ़ को लेकर के भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है बेटा। क्या पूछा गया? एक तो ये पूछा गया प्रतापगढ़ के बारे में कि इस प्रतापगढ़ का निर्माण कब हुआ। तो बेटा याद रखना 26 जनवरी वर्ष 2008 को प्रतापगढ़ का निर्माण हुआ। एक कई बार ये पूछा था कि प्रतापगढ़ के निर्माण के अंदर कौन सी समिति थी, क्योंकि जिस प्रकार से आपने देखे होंगे ना 33 के बाद अब नए बने थे 19 बने कि नहीं बने, तो अब नए 19 बने। तो इस 19 के अंदर कई आ चुका एग्जाम में कि इन नए जिलों के निर्माण के लिए कौन सी समिति थी। तो बेटा यदि वर्तमान में कोई घटनाक्रम हुआ है तो उससे रिलेवेंट यदि कोई बात आती है तो वो भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। जी संभाग बताऊंगा, सब बताऊंगा मेरे बच्चों। समिति, तो ये समिति यहाँ से आ जाती है परमेश चंद्र समिति की, परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर, परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर निर्माण, परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर इसका क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। जी इसका निर्माण किया गया। हाँ एक और बता दूं, आप में से जो अच्छे और सुंदर तरीके से जो नोट्स बनाएगा उसको किसी की तरफ से नहीं, मेरी तरफ से जो है ना 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा, है ना। मैं नोट्स ज़रूर मंगाऊंगा, जिसके नोट्स सबसे अच्छे प्यारे सुंदर होंगे और हर एक बात वहाँ पे मेंशन होगी सही तरीके से, उनको मेरी तरफ से, ये तीसरी क्लास है रिकॉर्ड रख के लिख लेना, जिसके नोट्स सबसे अच्छे होंगे, एक नहीं टॉप 3 बच्चे, एक नहीं टॉप 3 बच्चे जो होंगे उनको मेरी तरफ से 500 रुपये दे देंगे। मतलब 500 500 500 1500 रुपये। तो नोट्स अच्छे से बनाना, ठीक है जगदीश। ओके, तो यहाँ पे इस समिति का निर्माण था, परमेश चंद्र समिति की बात करें ये यहाँ पर आ जाएगी जी, इंपॉर्टेंट है। एक ये आता है कि प्रतापगढ़ के निर्माण की बात करें तो ऐसा था कि प्रतापगढ़ का निर्माण, प्रतापगढ़ का जो निर्माण हुआ है, ये प्रतापगढ़ का निर्माण कैसे हुआ? तो इस प्रतापगढ़ के निर्माण के अंदर कुछ जिलों को भी शामिल किया गया और उन जिलों की तहसीलों को भी शामिल किया गया। जैसे प्रतापगढ़ के निर्माण में एक तो जिला आता है अपना चित्तौड़गढ़ है, और चित्तौड़गढ़ की कौन कौन सी तहसील थी? एक तो है प्रतापगढ़, एक है छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ एक थी बेटा छोटी सादड़ी, और एक आ जाती है अरनोद। अर्थात चित्तौड़गढ़ की 3 तहसीलें, प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी और अरनोद की बात करें वो इसके अंदर शामिल की गई। एक अपना जिला आता है उदयपुर, और इस उदयपुर की एक तहसील थी जो इसमें शामिल की गई, और वो आ जाती है अपनी धरियाबाद। और एक जिला था बांसवाड़ा, और इस बांसवाड़ा के तहसील शामिल किया गया जिसका नाम था पीपलखूट। जी पीपलखूट, कौन सी तहसील थी? पीपलखूट। तो ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। पैसे कैसे दूंगा चिंता मत करो, आप लोगों से अब तो संपर्क बना ही है बेटा, बता दूंगा कि हाँ यहाँ भेजो, आपके फ़ोन पे मुझे दे देना, दे दूंगा बेटा।
जी, तो प्रतापगढ़ के बारे में कई बार प्रश्न आ चुका है कि प्रतापगढ़ का निर्माण कब हुआ, 26 जनवरी 2008। ये भी पूछा गया कि प्रतापगढ़ का निर्माण किस समिति की सिफारिश पर हुआ, तो परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर। यह भी पूछा गया कि प्रतापगढ़ का निर्माण के अंदर कौन कौन से जिले शामिल किए गए, तो चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा। और इसके अंदर तहसीलें कौन सी थी, तो 2 जिलों की 5 तहसीलों को मिलाकर के किया गया साहब, है ना। कौन कौन से थे, चित्तौड़गढ़ से प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी और अरनोद की बात करें। उसके बाद में उदयपुर से धरियावाद और बांसवाड़ा से पीपलखूट। वो मेरी तरफ से इनाम है गौरव बेटा, मेरी तरफ से इनाम इसलिए है ताकि आप नोट्स को अच्छे से लिखो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप यदि सही तरीके से व्यवस्थित तरीके से लिखोगे तो फिर बेहतर तरीके से आपको याद होगा। नोट्स में देख लूँगा, चिंता मत करो, उसकी चिंता नहीं करनी बेटा, परमेश्वर जी भेज देंगे बेटा। मैं गौरव सेकंड पेपर इतिहास से हूँ, फर्स्ट ग्रेड की आपकी क्लास में। इससे कितने क्लास फर्स्ट ग्रेड में कितने आएंगे, 40% क्वेश्चन आपकी कक्षा से आ जाएंगे। मैं आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, आपको राजस्थान की किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, 40 से 50% पेपर जो है आपको अपनी इस कक्षा से मिलने वाला है, ये मैं कह दूँ साहब। नहीं बेटा विशाल 2 घंटे की नहीं, 1.5 घंटे की, ठीक है। उतार ले बेटा, ऐसे कैसे उतारना, एग्जैक्ट एकदम सुंदर सुंदर। नमस्ते भाई ज्योति, हाँ जी, परमेश्वर समिति, बहुत बढ़िया शाबाश। हाँ 100% खटोड़ जी मेंस में काम आने वाला है। मीना जी देख लूँगा, उसकी चिंता नहीं करना, आप तो पढ़ते रहो बस। नहीं बेटा मैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल नहीं, हिस्ट्री का कुछ स्टैटिक जीके वाला पार्ट पढ़ाऊँगा और पॉलिटिकल का कुछ स्टैटिक पार्ट। बांसवाड़ा की पीपलखूट, बांसवाड़ा की जो तहसील है इसका नाम है पीपलखूट, पीपलखूट। चलो मेरे बच्चों आगे, हाँ जी आगे देखो सब। उसके बाद अब आगे क्या आता है, अब नए जिले और बन गए कि नहीं बन गए, तो अब और लिखे साहब, वर्तमान में नए जिलों का निर्माण। अब आ जाएगा एक नेक्स्ट है, वर्तमान में नए जिलों का निर्माण। और यदि हम वर्तमान के अंदर नए जिलों के निर्माण की बात करें तो इसको लेकर के भी पूरी बात यहां से आती है साहब। आ जाओ भाई निधि जी आ जाओ। यदि हम बात करें सबसे पहले, यदि वर्तमान में नए जिलों के निर्माण की बात करें तो इसकी घोषणा जो की जाती है, ये घोषणा की जाती है, घोषणा बजट 2022-23 की, 2022-23 के बजट में घोषणा की जाती है कि वर्तमान के अंदर नए जिलों का निर्माण किया जाएगा। एक तो ये जी बेटा पूरा बोर्ड भी करवाऊंगा, यदि बीच में जो भी चीजें आ जाएंगी ना सबको करवाते चलूंगा साथ साथ। कंवर साहब देखते हैं जी बेटा। चलो हो गए यहां से। अब वर्तमान में नए जिले, तो अब 33 जिले तो बन गए थे। उसके बाद में राजस्थान के अंदर नए जिलों को लेकर के मांग चली, और उनको मांग चली तो यहाँ से आ जाता है कि अब उसी को लेकर के घोषणा होगी। सेकंड ग्रेड के लिए भी इंपॉर्टेंट है 100%। कल बजट आने वाला है, कल बजट आने वाला है, आई थिंक कल बजट आने वाला है, तो मामला एकदम सेट हो जाएगा। तो घोषणा की गई बजट 2023-24 के अंदर। उसके बाद आता है कि नए जिलों के निर्माण के लिए अपने यहाँ पर एक समिति बनाई गई साहब, समिति आ जाती है, और इस समिति का नाम आता है कि राम लुभाया समिति का गठन किया गया। राम लुभाया समिति का, राम लुभाया समिति का गठन किया गया जी, राम लुभाया समिति का गठन किया गया। और इस राम लुभाया समिति का गठन कब किया गया था, तो बेटा याद रखना मार्च 2022 के अंदर। और एग्जैक्ट पूछे तो 21 मार्च 2022 को राजस्थान के अंदर एक राम लुभाया समिति का गठन कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, अगली हम लिखें कि राम
लुभाया, राम लुभाया समिति की सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर, जी हाँ, राम लुभाया समिति की सिफारिश पर राज्य में नए जिले व संभाग, राजस्थान में राम लुभाया समिति की सिफारिश पर नए जिले व संभाग की घोषणा की गई, की घोषणा। और ये घोषणा किसने की थी? ये घोषणा की थी श्रीमान अशोक गहलोत जी के द्वारा। और कब घोषणा की थी? तो 17 मार्च वर्ष 2023। तो राम लुभाया समिति की सिफारिश पर राजस्थान के अंदर नए जिले और नए संभाग होंगे, इसकी घोषणा 17 मार्च 2023 को की गई साहब, है ना। और किसके द्वारा की थी? अशोक गहलोत जी के द्वारा। राम लुभाया जस्टिस थे, एक पुराने कहें कि न्यायाधीश रहे हुए हैं जी। होगी घोषणा। और उसके बाद में यहाँ पर ये जो घोषणा की, इस घोषणा के अनुसार आ जाएगा कि राज्य में नए 19 जिले व 3 संभाग की घोषणा जी, ये यहां से आ जाएगा। तो राजस्थान में 19 जिले और 3 संभागों की घोषणा अपने यहां पर की गई साहब, इनकी घोषणा अपने यहां पर कर दी गई जी। जस्टिस भी थे, आईएएस भी थे। देखो भाई मोदी जी कब आए? नहीं बेटा, 17 मार्च। नहीं 7 नहीं 17, ठीक है। आ जाएंगे बेटा, अभी थर्ड ग्रेड की कल आने वाला है। देखो यहां से उसके बाद देखो यहां से घोषणा हो गई। उसके बाद आ जाएगा कि नेक्स्ट आ जाएगा 4 अगस्त 2023 को, 4 अगस्त 2023 को राज्य में 19 नए जिले व 3 नए संभागों की अधिसूचना जारी जी, ये भी याद रखना। और बाद में अपने यहां पर 4 अगस्त को इसकी क्या जारी कर दी गई? अधिसूचना। अधिसूचना ये 21 मार्च 2022 है, ये 17 मार्च 2023 है। ठीक है। और उसके बाद में आ जाएगा कि 7 अगस्त को, 7 अगस्त 2023 को नए जिले व नए संभागों का निर्माण कह दो या उद्घाटन कह दो जी, ये बात यहां से आ जाती है। तो राजस्थान के अंदर नए जिलों की बात करें, वो यहां से कैसे आ गए साहब? तो याद रखना, राजस्थान में वर्तमान में जो नए जिले थे उनको लेकर के बजट 2022-23 में कहा कि हम राजस्थान के अंदर नए जिले बनाने वाले हैं। फिर इसके लिए एक समिति बनाएगी, राम लुभाया समिति, जिसका गठन 21 मार्च 2022 को कर दिया गया। उसके बाद में राम लुभाया समिति की सिफारिश पर अशोक गहलोत जी के द्वारा 17 मार्च 2023 को राजस्थान में नए 19 जिले और 3 संभागों की घोषणा कर दी गई। ऐसा अशोक, बहुत बढ़िया। उसके बाद में 4 अगस्त को 19 नए जिले और 3 नए संभागों की अधिसूचना जारी कर दी। और उसके बाद के अंदर 7 अगस्त को इनका उद्घाटन कहें या इनका निर्माण कहें, उनकी यहां पर हो जाता है। यह बात यहां से आ जाता है। ओके भाई। जी,
राममालपुरा सुजानगढ़ को भी जिला घोषणा हुई थी ना? नहीं, घोषणा नहीं हुई। अशोक गहलोत ने कहा था कि इनको भी जिले बनाएंगे, बस कहा था। पीडीएफ तो बेटा क्लास में आएगी। इनको बेटा ऐप में आएगी अपनी पीडीएफ, कल आ गई थे बेटा। उतारो इसको भी ऐसे कैसे एग्जैक्ट। नमस्ते भाई, नमस्ते। ठीक है, कुल मिला के बेटा शर्मा जी ठीक है। खंडित जिलों की संख्या भी सब आएंगे बेटा। अभी यहाँ तक पढ़ो, अभी तक तो यहाँ तक पढ़ो। आगे किसकी सीमा ज़्यादा है, किसकी सीमा कम है, किसकी कौन से खंडित हैं, क्या बीमारी है, वो भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ तक तो पढ़ो, जल्दी भगना नहीं है। यहाँ तक हो गया तो फिर आगे चलेंगे, पहले यहाँ तक पढ़ना है। अब बात एक दो चार बच्चे पूछ रहे हैं गुरुजी सबसे ज़्यादा सीमा किस जिले की लगती है? अरे बता देंगे, अरे मेरे बच्चे है ना, वो बताएंगे। समय के साथ सब आ जाएगा। नहीं आई, आ जाएगी मेरे बच्चे, आ जाएगी, आ जाएगी। आ जाएगी डंकर साहब, धाकड़ जी आ जाएगी, डंकर धाकड़ आ जाएगी। अच्छा खान साहब मरवाएगा। हो गए यहाँ से, होते ही मुझे कह देना जी। हाँ भाग रहे हैं, भागने कोई बात नहीं, भाग के कहाँ जाएंगे, रहने तो गुरुजी के पास ही है। चले सर, नए जिलों की स्थापना भी कह सकते हैं। हाँ, नए जिलों का निर्माण, उद्घाटन और स्थापना भी कह सकते हैं जी, ये भी कह सकते हैं। यहाँ पर नए जिलों का निर्माण, उद्घाटन और उनकी स्थापना, तीनों बातें कह सकते हैं। यस, जल्दीबाजी का जी 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 नहीं, इनके निर्माण का कोई क्रम नहीं है। यदि इनके निर्माण का कोई क्रम होता तो मेरे बच्चों हम पढ़ते। इन जिलों के निर्माण का कोई क्रम नहीं है, एग्जैक्ट सेम सेम ही है। ये 7 अगस्त है बेटा, आ जाएगी बेटा। इंदर सिंह गुजर आ गई होगी पीडीएफ, अभी पूछ देता हूँ, तुम उतारो जल्दी सी। बोल दिया मैंने, अभी लिख देंगे, आ जाओ। चलो, बन गए नए जिले। अब देखो मेरे बच्चों, आधे बच्चों के साथ एक कन्फ्यूजन हो रहा है कि गुरुजी पहले 33 जिले थे। पहले जिले कितने थे? 33, और अब उसमें 19 और जोड़ दो, ये तो 52 हुए। ये तो गलत बात है, 50 होने चाहिए थे। ये तो 50 होने चाहिए था ना, आप तो 52 कर रहे, अब 50 होने चाहिए थे और यहाँ से ऐसे 52 हो रहे। इसका क्या चक्कर है? सुनो भाई, अब देखो, तो यहाँ से हम बात करें कि राजस्थान के अंदर जो नए जिले आए थे, 19 जो नए जिले थे वो कौन कौन से हैं, पहले उनकी चर्चा करें। तो बेटा यहाँ से देखो, एक जिला तो अपना पहला था जिसका नाम था जयपुर, था कि नहीं? पहले कितने जिले थे? 33। उस 33 में एक जिला कौन सा था? अपना जयपुर। सरकार ने कहा अब जयपुर नाम का कोई जिला नहीं होगा, जयपुर नाम का कोई जिला नहीं होगा। तो इसमें से 33 में से माइनस करो, 33 में से माइनस कर दो, एक तो क्या? जयपुर। और एक कहा 33 में से जोधपुर नाम का भी कोई जिला नहीं होगा। अब जोधपुर नाम का भी कोई जिला नहीं होगा, तो एक माइनस और कर दो, जोधपुर। अब कितने बचे टोटल? 31। कहा अब 31 हैं और हमने 19 नए बना दिए, तो अब देखो बेटा कितने हो गए? 50। तो कोई कहेंगे सर जयपुर नाम का तो है, जयपुर नाम का जिला नहीं है बेटा, जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण नाम का है, जोधपुर नाम का जिला नहीं है बेटा। किसके नाम का है? जोधपुर शहर और जोधपुर ग्रामीण। तो 31 बच गए। अब 19 कौन कौन से बन गए? एक तो बन गया अपना जयपुर शहर,
एक अपना बन गया जयपुर ग्रामीण, एक बन गया आपका जोधपुर शहर, और एक बन गया आपका जोधपुर ग्रामीण। कल की पीडीएफ अभी चेक करते बेटा। हाँ भाई प्रदीप मीना जी आ जाओ साहब। जयपुर ग्रामीण जोधपुर ग्रामीण को एक ही माना है? नहीं एक कैसे माने बेटा, अलग अलग है। उसके बाद में एक आ जाएगा आपका, जैसे अनुपगढ़ है, बात करो, एक आ जाएगा आपके अनुपगढ़ बना है, तो 1 2 3 4 5 अनुपगढ़ 5। नंबर 6 की बात करें, ये आपके बन गया फलोदी। नंबर 7 की बात करें, ये बना है बालोतरा। नंबर 8 की बात करें, ये बना है आपके सांचौर। नंबर 9 की बात करें, ये बन गया आपका एक शाहपुरा जो भीलवाड़ा से तोड़ करके। नंबर 10 की बात करें, ये बन गया आपका गंगापुर सिटी। नंबर 11 की बात करें, ये आपका बन गया एक डीडवाना कुचामन। ये डीडवाना कुचामन एक ही है, ये मैं नाम इसलिए लिख रहा हूँ, कई बच्चे कल भी पूछ रहे थे मेरे से क्योंकि जी डीडवाना और कुचामन एक है, अलग अलग है जी। ये एक है बेटा, है ना। एक यहाँ से बन गया आपका सलूम्बर बना है, 12 हो गया सलूम्बर। नंबर 13 की बात करें, एक बन गया आपके डीग। नंबर 14 की बात करें, एक बन गया आपके दूदू। नंबर 15 की बात करें, ये आपके बन गया ब्यावर। नंबर 16 की बात करें, ये बन गया आपके कौन सा बन गया भाई यहाँ पर, एक आपका कोटपुतली। कोटपुतली बहरोड बन गया। नंबर 17 की बात करें, ये एक बन गया आपके खैरतल तिजारा बन गया। नंबर 18 ये बन गया आपके नीम का थाना। अब बताओ 19वां कौन सा बन गया? हाँ गंगापुर सिटी एक ही बात है, कोई बात नहीं, ऐसे लिख देते हैं। एक बच्चे ने कहा गुरुजी नहीं ऐसे मत लिखो, ये ले बेटा राजी, गंगापुर सिटी जी। अब बताओ 18 तो बन गए साहब, और एक कौन सा बच गया आपका? फलोदी आ गए मेरे बच्चों। एक कौन सा आ गया आपका? केकड़ी। नंबर 19 की बात करें, केकड़ी। ये 19 जिले अपने यहां से आ गए हैं जी। तो जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़, फलोदी, बालोतरा, सांचौर, शाहपुरा, गंगापुर सिटी, डीडवाना कुचामन, सलूम्बर, डीग, दूदू, ब्यावर, कोटपुतली बहरोड, खैरतल तिजारा, नीम का थाना और केकड़ी, ये यहाँ से आ जाता है साहब जी। 7 अगस्त को होगी थी स्थापना। यहाँ से 1% जरूर याद रखना इसके साथ साथ कि ये जो दूदू है, इस दूदू की बात करें, ये दूदू जो था ये पहले क्या थी? पहले ग्राम पंचायत थी। तो प्रश्न आ जाए कि ऐसा कौन सा जिला है जो पहले ग्राम पंचायत थी और अब इसे जिला बना दिया गया साहब? जी 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 हो जा जी, हाँ जी। तो याद रखना कि दूदू जो है वो पहले ग्राम पंचायत और अब क्या बना दिया? वर्तमान में जिला बना दिया गया, वर्तमान में जिला घोषित जिला जी। तो एकमात्र ऐसा जिला जो ग्राम पंचायत से डायरेक्ट जो है क्या बन गया आपके? जिला बना, और वो कौन सा आता है? वो अपना आ जाता है दूदू। ठीक है, उतारो बेटा इसको भी 19, क्योंकि ये कंफ्यूजन मत रखना कि कोटपुतली बहरोड अलग अलग है, खैरतल तिजारा अलग अलग नहीं। कोटपुतली बहरोड एक है, खैरतल तिजारा एक है, डीडवाना कुचामन की बात करें ये एक है। अब इसका मतलब प्रश्न यहीं से बना दें कि बताओ ऐसे कौन से जिले जो संयुक्त रूप से आते हैं? तो डीडवाना कुचामन देखो संयुक्त रूप से है, कोटपुतली बहरोड देखो, और खैरतल तिजारा, ये 3 जिले ऐसे हैं जो
संयुक्त रूप से आते हैं साहब। नहीं बेटा, एक प्रश्न आया कि सर सबसे छोटा दूधू है क्या? नहीं बच्चा, अभी थोड़ा सा क्षेत्रफल से थोड़ा सा दूर रहेंगे। कविता क्षेत्रफल से छोटा दूर रहेंगे। अखबारी ज्ञान था दूधू का, लेकिन जब हम मैप देखेंगे तो उसकी भी चर्चा हम लोग बना देंगे। हाँ बेटा, क्या बात है, कोई बात नहीं बेटा, बाकुड़िया जी बच्चे हैं ये तो। ओके भाई। हाँ, प्रमोशन हो गया साहब। जी जी, बहुत बड़े दिनेश साहब, बस राधे राधे भाई। मेरे उत्कर्ष ऐप में अशोक क्यों नहीं हो रही बेटा? सर फिर जयपुर सिटी जयपुर नॉर्थ में आता है या फिर जयपुर साउथ में? जयपुर नॉर्थ जयपुर साउथ तो है ही नहीं मेरे बच्चे शिवानी। मैंने जिला कहाँ बोला? मैंने तो जिले जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण बताया है। हाँ बेटा। अरे मेरे भोले भंडारी, एक छोरी है, उसने क्या मैसेज लिखा देखो। उसने लिखा कि गुरुजी, उसका नाम है शिवानी गुप्ता, भोली सी बच्ची है, जमा भोली छोरी है, कह रही है कि सर फिर जयपुर सिटी जयपुर नॉर्थ में आता है जयपुर साउथ में? जयपुर नॉर्थ और जयपुर साउथ नाम का तो कोई जिला ही नहीं मेरे लाली। जिला तो जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण है, और शहर में जयपुर शहर आ जाता है, और इसके आसपास का क्षेत्र आता है ग्रामीण के अंदर। अरे मेरी भोली चिड़कली, के करे हो तू? हाय लाडी है इतना बोलो प्रश्न पूछा तो कह लाडी पार पड़सी है रह से दोनों, है ना। सबसे छोटा जिला अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि इसकी चर्चा अब देखो। यहां से एक बता दूं, यहां से बहुत तगड़ा प्रश्न आएगा। यदि पूछ लोगे आमिर सिंह बता बेटा, दीपिका बेटा कई गड़बड़ है। एक बच्चे ने कहा सर इसका पैनल आप इसकी जो है ना पैनल ये ग्रीन जो है ना, ये ग्रीन क्यों नहीं कर देते? बेटा ग्रीन तो कर दूंगा, लेकिन उसके बाद इस पैनल की प्रिंट निकल पाएगा। अभी तो आप लोग जो आपको पीडीएफ मिलती है उसको डाउनलोड करके उसकी प्रिंट निकलवा सकते हो। वाइट है, निकल जाएगा ब्लैक में, लेकिन यदि मैं इसको ग्रीन कर दूंगा तो प्रिंट नहीं निकलेगा। अब बताओ क्या करना है? एक चीज और याद रखना, एक मास्टर वो अच्छा है जो उस मास्टर की कक्षा के अंदर बच्चा सिर्फ कक्षा के अंदर रहे, बाहर की बातें न सोचे। ठीक है, ये बात है। राजस्थान की राजधानी फिर क्या होगी? राजस्थान की राजधानी तो जयपुर शहर है ना, और जयपुर शहर किस में आती है? जयपुर शहर में आती है। राजस्थान की राजधानी तो जयपुर है मेरे बच्चों, कल हुई थी क्लास। राजस्थान की राजधानी जयपुर से थारी। एक ऑनलाइन मुक्के मारने की सुविधा होती ना तो मैं कूट देता एक दो को। तो अब तो पूछो गुरुजी क्यों? एक अरे गुरुजी राजस्थान की राजधानी फिर जयपुर शहर होगी जयपुर ग्रामीण। राजस्थान की राजधानी जिला होता है क्या? राजस्थान की राजधानी तो शहर होगी। ये बात है ना। चलो आगे। हो, नगर निगम तो अलग चीज है ना बेटा। रामकरण में चिंता मत करो, सब अपने आप आपको एक दिन ऐसा बोलूंगा कि आप लोग मुझे दिखा दोगे। आगे बढ़ो। चलो मेरे बच्चे आगे देखो। अब नेक्स्ट जिले हो गए। अब आ जाती है थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं संभागीय व्यवस्था के बारे में। संभागीय व्यवस्था जी, इसकी बात कर लेते हैं मेरे बेटा। हाँ, संभागीय व्यवस्था की यदि हम बात करें, सबसे पहली चीज आती है संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की बात करें तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत जो हुई, ये शुरुआत हुई थी 30 मार्च वर्ष 1949 को। इसकी शुरुआत किस सीएम के द्वारा की गई? तो राजस्थान में 30 मार्च 1949 की बात करें, उस समय सीएम कौन थे भाई? हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की गई? हीरालाल शास्त्री के द्वारा।
और एक आ जाएगा शुरुआत की बात करें तो एक आ जाएगा कि शुरुआत में 5 संभाग थे और शुरुआत में जो 5 संभाग थे वो कौन कौन से थे। एक था अपना जयपुर, एक हो जाएगा बीकानेर, एक हो जाएगा कोटा, एक हो जाएगा उदयपुर और एक हो जाएगा अपना जोधपुर। हाँ, तो प्रारंभ में राजस्थान के अंदर 5 संभाग थे साहब, 5 संभाग थे, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा। बाद में क्या हुआ, बाद में संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया। बाद में, अरे राम रे, इस संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया और इसको बंद कब किया गया, अप्रैल 1962 में। और किसके द्वारा, मोहनलाल सुखाड़िया जी के द्वारा। जी उतारो बेटा यहां तक बात। जसदीप रंधावा बोलो बेटा। लखन बेटा मुझे नहीं पता उसके बारे में। आ जाओ साहब, तगड़ी जुकाम लगी, बीच में प्रश्न पूछा करूं। चलो आपको प्रश्न दे ही दिया करूंगा मैं पढ़ने के लिए। कुशलगढ़, नीमराना और लावा। राजी हाँ, ये इतिहास वाले बताएंगे वैसे। कुशलगढ़, नीमराना और लावा। और केंद्र शासित प्रदेश अजमेर। सोनू कुमार सैनी कह रहा सर राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर है क्या। हाँ, लखनलाल प्रजापति, हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो। सिद्धार्थ कुमार, सबके कमेंट्स आ रहे हैं बेटा। 7वां संभाग कौन सा आया, भरतपुर, उतारो उसको। अरे बाप रे, जी जी 1987 में वापस प्रारंभ हुई थी, उसकी भी चर्चा करेंगे। सबसे छोटा जिला, बड़ा जिला, उसकी भी चर्चा करेंगे। बहुत बढ़िया। आज तो मैं वैसे छोड़ दूंगा बेटा, विशाल छोड़ दूंगा, 3 बजे छोड़ दूंगा आज, मेरी वैसे हालत खराब है। हो गया यहाँ से, ओके। भूपेंद्र सिंह हाडा आ रहा है बेटा, आ जाओ। उसके बाद आती है कि नेक्स्ट लिखोगे आप, संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत। और संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत जो हुई जनवरी 1987 के अंदर। कब हुई थी, जनवरी 1987 के अंदर। और ये शुरुआत किसके द्वारा की गई, हरिदेव जोशी के द्वारा। हरिदेव जोशी ये क्या बने थे, अपने राजस्थान सीएम, राजस्थान के सीएम थे उस समय हरिदेव जोशी, और उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई साहब। जी जनवरी, कई जगह आपको मिल जाएगा 26 जनवरी। एक यहां से आता है, यहीं से आता है। पुनः शुरुआत की बात करें, इस दिन राज्य का
छठवां संभाग बनाया गया। इस दिन राज्य का छठवां संभाग बनाया गया और वो कौन सा था? अजमेर। और यहां से मेरे बेटा एक प्रश्न और भी एग्जाम में पूछा था कि अजमेर संभाग कब बनाया गया? जनवरी 1987 में। कई जगह 26 जनवरी आ जाता है, कोई 15 जनवरी बता देता है, ऐसे कई जगह तारीख मिलती है, लेकिन आप 26 जनवरी को जब अपने गणतंत्र दिवस था उस समय इसकी घोषणा की गई थी, इसलिए हम लोग इसको मानते हैं साहब। जी 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 जी, है ना, ये यहां से आ जाती है। और अजमेर के साथ ये याद रखना, जयपुर से अलग करके यहां से यह तथ्य आते हैं कि इसका निर्माण जयपुर से अलग करके किया गया। जी, तो अजमेर का निर्माण किससे अलग करके किया गया? नहीं नहीं बेटा, 4 अगस्त। अरे तेरी की ममता नहीं रहे मेरी भोली बच्ची, है ना, ये यहां से आ जाता है। उसके बाद आता है कि 7वें संभाग का निर्माण। उसके बाद 7वां संभाग की बात करें, और 7वें संभाग का निर्माण जो किया उस समय सीएम कौन थी? वसुंधरा राजे। 7वां संभाग कौन सा बनाया गया? भरतपुर। और कब बनाया गया? 4 जून 2005। तो 7वें संभाग के निर्माण की यदि हम बात करें, इसका निर्माण वसुंधरा राजे के द्वारा भरतपुर के रूप में 4 जून 2005 को बनाया। ये भी उतार लो मेरे बच्चों, फिर आगे चलते हैं जी। तो 7वां संभाग का निर्माण जो हुआ वो सीएम वसुंधरा राजे के द्वारा भरतपुर के रूप में 4 जून 2005 को किया गया। नहीं बेटा, अपने यहाँ पे ब्राह्मी लिपि याद रखना। कितने लोग लाइव हैं? लगभग वही 7-8 हजार। ओके अजय जानू, करता हूँ बेटा, देखता हूँ ना क्या कहानी है। कंचन आ रहे हैं बेटा, कमेंट सबके आ रहे हैं। बेटा रिंकू, आप एक कहते हो लेकिन बाकी बच्चे और कुछ है कहते हैं ना, ये मेरे बच्चे, मुझे ही पता है बेटा, लेकिन क्या करूं, विधानसभा के बारे में पढ़ाऊंगा। जी जी हाँ। अब यहां से एक प्रश्न है आपके लिए, यहां से एक प्रश्न है आपके लिए कि इस भरतपुर की बात करें, ये आपके लिए होमवर्क। आप पूछते हो ना कि गुरुजी कि आप लोग प्रश्न पूछते रहना, यहां से आ जाएगा कि भरतपुर संभाग का निर्माण, ये प्रश्न आ गया आपके लिए। भरतपुर संभाग का निर्माण कौन से संभाग से? जी, जैसे भरतपुर में जिले कौन से थे? भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये थे, है ना। उसी प्रकार से आ जाएगा कि इस भरतपुर संभाग का निर्माण कौन से जिले से किया गया। अब आपको लिखना है, इसके ऊपर चर्चा हम लोग कल करेंगे, अभी तो यहां पर नहीं करेंगे, ये आपके एक होमवर्क है। नहीं, जयपुर अकेला जयपुर से नहीं बेटा। हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश सर। पहले जैसे 33वां जिला प्रतापगढ़ आता था, इस क्रम में 50वां कौन सा है? इस क्रम में अब ऐसा 50वां कोई नहीं है बेटा। 19 जिले एक साथ बने थे। हो गया, आगे आ जाओ साहब। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब यहां से हम बात करते हैं
वर्तमान संभाग। अब वर्तमान संभाग और एक तरफ मैं लिखता हूं जिले, कि वर्तमान में अपने कौन कौन से संभाग हैं और उनके कौन कौन से जिले आ जाते हैं। ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहले यदि मैं लिखूं यहां पर एक संभाग आता है अपना बीकानेर। इस बीकानेर में वर्तमान में जिले कौन कौन से होंगे? बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। सही है क्या? एक तो ये बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। जी विशाल शर्मा, बहुत बढ़िया, शाबाश, सही है बेटा आपका, है ना। लेकिन इसलिए छोड़ दिया। सुनील कुमार, बहुत बढ़िया साहब। सर मैं B3 का स्टूडेंट हूँ, मैंने पूरा ज्योग्राफी कर रखी है, मैं BSF में हूँ, मुझे कुछ फ़ायदा होगा क्या? जी 100% मणिपुर में हूँ, BSF। बहुत बढ़िया, शाबाश जी। राकेश गुजर, 100% सही बेटा। अरे जुकाम बहुत बर्बाद कर देती है। जी जगदीश, सही बात एकदम। विजय, बहुत बेटा, हाँ बेटा विजय। बीकानेर, एक आ जाता है अपना सीकर संभाग। बस इसके साथ देता हूं, ये क्या है? सीकर की बात करें, ये जो है ये नया संभाग बना, 7 हो गए थे, ये नया संभाग है जो 3 की घोषणा की थी उसमें। और सीकर संभाग में सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीमका थाना, ये यहां से आ जाएगा जी। उसके बाद में एक आ जाएगा आपका कोटा संभाग। पहले जो छोटे छोटे उन्हीं की चर्चा कर लेते हैं। कोटा, कोटा वाले में कौन कौन सा आ जाएगा बेटा? कोटा, झालावाड़, बारां और बूंदी। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, ये भी यहां से सब 3 संभाग के बारे में। जी जी 3 संभाग आगे लिख देना बेटा, नया संभाग है। उसके बाद में एक लिख दूं मैं यहां पर बांसवाड़ा या डूंगरपुर लिखूं? बताओ दिखा। हाँ जी बताओ, नया संभाग बांसवाड़ा बना है कि डूंगरपुर बना है? ये बताओ। एक नया संभाग, 3 संभाग नए बने थे, एक सीकर बना, एक पाली बना और एक कौन सा बना? बांसवाड़ा बना या फिर डूंगरपुर बना? बस वही बेटा, सब उसी दोनों के साथ साथ ले लेंगे, चिंता मत करो, दोनों को साथ करके चल रहे हैं। कौन सा बना? बांसवाड़ा। बहुत बढ़िया सा, बस एग्जाम में आ चुका है, नहीं पर्सन, एग्जाम में ये पर्सन आ चुका है। तो नया संभाग कौन सा बना है? बांसवाड़ा। और इस बांसवाड़ा के अंदर जिले कौन कौन से हैं? तो ये बांसवाड़ा भी याद रखना, नया संभाग है। और इस बांसवाड़ा में जिले कौन कौन से हैं? बांसवाड़ा है, बहुत बढ़िया, एक है डूंगरपुर, एक नाम और है, बताओ दिखा कौन सा है, कोई बता दो जी। बांसवाड़ा के अंदर 3 जिले हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और एक प्रतापगढ़। क्योंकि साथ साथ नाम आता है ना, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये भी नया संभाग है जी। उसके बाद और आगे चलें, 1 हो गया, 2, 3, 4 हो गए, 10 करने सब। आगे चलें, अपना अगला संभाग आता है जोधपुर। जोधपुर के अंदर बेटा आपका एक तो हो जाएगा जोधपुर शहर, एक हो जाएगा बेटा जोधपुर ग्रामीण, एक हो जाएगा आपका फलोदी, एक हो जाएगा आपका बाड़मेर
एक हो गया आपका बालोतरा और एक हो गया आपका जैसलमेर। सही है क्या? बताओ दिखा यहां से। आ रहे बेटा आरती सब क्या आ रहे हैं? जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, उसके बाद में बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर। क्योंकि पहले इसके अंदर आपके जोधपुर में और कौन सा आता था? सिरोही भी आता था ना, लेकिन सिरोही अब नहीं आएगा साहब। यहाँ पे छोटा संभाग बांसवाड़ा। ओके बेटा नरेंद्र ठीक है जी, ठीक है यहां से। ओके, उसके बाद आगे चलो, एक संभाग आ जाएगा आपका पाली। ये भी पाली भी क्या है? नया संभाग। इसका मतलब यदि पूछा जाए कि भैया राजस्थान में नए संभाग 3 बने थे सेम जिलों के अनुसार, एक तो कौन सा बना? सीकर, एक बांसवाड़ा और एक पाली। और यदि हम यहां से बात करें जी, तो पाली के अंदर पाली, एक जालोर, एक सिरोही और एक सांचौर। 4 नाम आ जाएंगे। पाली, जालोर, सिरोही भी आता था बेटा सजी सूचना सहायक में आया था सवाल, बहुत बढ़िया। पाली, जालोर, सिरोही और सांचौर, ये यहां पर आ जाएंगे साहब। हो गया यहां से? आगे बढ़ूं जी। उसके बाद में नेक्स्ट अपना संभाग जो आ जाएगा वो हो जाएगा अपना उदयपुर। इस उदयपुर की बात करें, इसके अंदर उदयपुर है, सलूम्बर है, डूंगरपुर बांसवाड़ा की तरफ जाना नहीं है, राजसमंद है, और चित्तौड़गढ़ है। यही है क्या? हाँ भाई प्रदीप गौड़, ले बेटा बताओ देखा यहां से। नहीं बच्चे, राजवीर नहीं बेटा जी, यही आ जाएगा। प्रतापगढ़ देखो बांसवाड़ा में आ गया, तो यहां पर क्या आ जाएगा? उदयपुर, सलूम्बर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। क्योंकि सलूम्बर से नीचे चले जाएंगे तो इधर आपका भीलवाड़ा भी इसी में आएगा क्या? भीलवाड़ा, शाहपुरा, शाहपुरा नहीं होगा इधर, ये पक्का है साहब, शाहपुरा नहीं होगा। एक होगा आपका कौन सा? भीलवाड़ा जी, बहुत बढ़िया। क्योंकि पहले भीलवाड़ा किस में आता था? अजमेर में। लेकिन अजमेर वाला जो हिस्सा है, अजमेर वाले में से एक चेंज हुआ देखो, बाकी तो लगभग वहां से जो टूटे वो कौवे हैं। उसके बाद आता अपना 1 2 3 4 5 6 7, एक आ जाएगा अपना अजमेर संभाग। अजमेर में देखो कौन कौन से आएंगे बेटा? अजमेर, अजमेर में पहले भीलवाड़ा भी आता था, लेकिन अब कौन सा आ जाएगा? शाहपुरा। अजमेर, शाहपुरा, उसके बाद ब्यावर, एक कौन सा जाएगा? टोंक, एक नागौर और एक डीडवाना, कुचामन। पहले ये तो आते थे नागौर, अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा जी। हो गए यहां से। पहले उदयपुर में 6 आते थे, अब उदयपुर में हो गए 5। शाबाश जी राजा राम वर्मा जी, हाँ जी। तो अजमेर में अजमेर, शाहपुरा, ब्यावर, टोंक, नागौर, डीडवाना, कुचामन। पक्का पक्का डाल देंगे बेटा, डाल देंगे। पीडीएफ क्लास पूरी होते डाल देंगे। एक बच्चे ने कहा एक केकड़ी रह गया क्या? हाँ, ये मनराज गुजर, हाँ बेटा एक केकड़ी रह गया जी जी जी, केकड़ी रह गया, एक रह गया आपका केकड़ी
जो अजमेर से टूटकर बना था वो सब इसी में आएंगे। उतारो मेरे बेटा इसको भी, उतारो, शाबाश, बहुत बढ़िया। वो वर्तमान में ये संभाग है और उसके अंदर जिले हैं। फिर और आगे चलते हैं, ये पैनल दिखा देता हूं, उतार लो मेरे बच्चे। चले आगे। कुचामन सिटी नया जिला नहीं बनाया क्या? नहीं बेटा, नहीं बनाया। चलो आगे चले। हाँ बेटा आगे देखो, यहां पर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, 2 बच गए, एक भरतपुर और एक जयपुर। संभाग क्या होता है अभी बताता हूं बेटा राहुल। एक अपना आ गया। अब बात करें जयपुर की। इस जयपुर के अंदर जयपुर शहर, उसके बाद में जयपुर ग्रामीण, एक अलवर, एक कोटपुतली, बहरोड, एक खैरतल, तिजारा और एक दोसा। जी रुको रुको, ये लो जल्दी से रुक गया। लिखने का क्रम क्या होता है? नहीं बेटा ऐसा कोई क्रम नहीं इसके अंदर। इसके अंदर ऐसा कोई क्रम नहीं कि पहले कौन सा लिखें बाद में कौन सा लिखें, नहीं। अब यहां से पर्सन देखेंगे हम इसके अंदर। जी, और एक जयपुर से अलग कौन सा हुआ था आपका? दुदू। दुदू। जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, दौसा और दुदू। और एक आ जाता है अपना भरतपुर संभाग, और भरतपुर में डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, और एक नाम आ जाएगा आपका गंगापुर सिटी। ये लो जी, ये आपके संभागीय वर्तमान स्थिति हमने कर ली है साहब। बीमार तो है यार, क्या करें। नहीं, कोटपुतली, बहरोड, भरतपुर में नहीं आएगा बेटा। बताता हूं संभाग क्या होता, बताता हूं बेटा। हाँ, 2 बजे स्टार्ट हो जाती है बेटा। इसकी घटना बताऊं, सब बताता हूं। चलो देखो यहां से, जी अभी देखो, अब सुनो बात को। यहां से पहली चीज कि गुरुजी यहां से प्रश्न कैसे आते हैं। पहले प्रश्न तो आ जाएंगे नए संभाग बने हो या उन संभागों के अंदर जिले। बीकानेर में कितने जिले हैं, सीकर में कितने जिले हैं, कोटा में कितने जिले हैं, बांसवाड़ा में, इनमें कितने जिले हैं। अब अभी तक हम लोग यहाँ से थोड़ा सा, एक पहले प्रश्न आता था
पहले एक प्रश्न आता था कि कौन से संभाग हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से लगभग बराबर हैं, आता था ना। उसमें हम लोग क्या पढ़ते थे, जयपुर और उदयपुर की बात करते थे, या आते थे कौन कौन से संभाग हैं जो जनसंख्या की दृष्टि से लगभग बराबर आते हैं, ऐसे प्रश्न आते थे मेरे बच्चों, है ना। तो यहाँ से थोड़ा सा एक तो वो प्रश्न अब गड़बड़ हो जाएगी, अभी नहीं आएंगे साहब, क्योंकि नए जिलों के बारे में हमें इनके क्षेत्रफल के बारे में नहीं पता है ना। अब नहीं पता है तो फिर हम लोग, अच्छा आगे चलेंगे क्या जी, नहीं पता है तो अभी हम क्षेत्रफल के ऊपर नहीं जाएंगे, किसी के ऊपर भी साहब, है ना। और ना ही इनकी जनसंख्या को लेकर के चर्चा करने वाले हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा संभाग बड़ा है, अभी हमें यही नहीं पता। क्या कहा एक बच्चे ने, सर कभी कातर का, मुला राम जी कातर तो यार अब आना नहीं होता है, आएंगे कभी, पक्का आएंगे कभी। एक तो याद रखना, ना तो हमें इन जिलों की जनसंख्या के बारे में पता और ना ही हमें इन जिलों के क्षेत्रफल के बारे में पता है साहब, है ना। तो अभी हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहां से एक जो पहले प्रश्न आते थे, इसके अलावा एक बच्चे ने पूछा गुरुजी संभाग क्या होता है, वो बता देता हूं और फिर उसके बाद आज की खत्म को हम क्लास को हम एंड यहाँ पे कर देंगे। जैसे अपन देखो बेटा, भारत है, इस भारत की बात करें, भारत का एक प्रशासनिक वर्गीकरण किया गया है, भारत का एक प्रशासनिक वर्गीकरण है। प्रशासन की दृष्टि जैसे अपने ऑफिस में होता है ना, 4th ग्रेड कर्मचारी, 3rd ग्रेड कर्मचारी, 2nd ग्रेड कर्मचारी और 1st ग्रेड कर्मचारी, उसी प्रकार से वो प्रशासनिक ढांचा ही तो होता है ऑफिस में, उतने उसी प्रकार से भारत का प्रशासनिक वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले देश है, देश है भारत, उस देश के अंदर आती है क्षेत्रीय परिषद आती है, देश को फिर देश से छोटा आता है क्षेत्रीय परिषद। जैसे उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, राजस्थान कौन से परिषद क्षेत्रीय परिषद में आता है, उत्तरी में, और 2023 में उत्तरी क्षेत्र परिषद की बैठक भी अपने कहाँ हुई थी, जयपुर के अंदर। क्षेत्रीय परिषद के बाद उससे छोटी इकाई आती है राज्य, राज्यों से छोटी इकाई आती है, राज्यों के अंदर होते हैं संभाग, प्रशासन को संभालने के लिए। जैसे राज्य के अंदर सीएम बैठेगा, वो सीएम कहता है, या कहें कि प्रशासन की तरफ से सीएम तो नहीं माने, राज्यपाल है, राज्यपाल कहेगा कि भाई मुझे नहीं पता पूरा, तो संभाग, संभागों के नीचे क्या होते हैं, जिले, जिले में होते हैं ब्लॉक, ये कहानी आती भाई, है ना, ये स्थिति है। तो इस प्रकार से प्रशासनिक इकाई है एक संभाग, तो संभाग जो है ना, ये क्या है, प्रशासनिक इकाई है साहब, ये बात है, ठीक है बेटा। तो मेरी तो तबीयत तो बहुत बुरी हालत थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि भाई शुरुआत है, बच्चे सोचेंगे गुरुजी पता नहीं कहाँ भागे, है ना, इसलिए जैसी भी थी आ गए हम लोग। तो अब मिलेंगे हम लोग, पसीने आ गए, अब मिलेंगे कल दोबारा वापस से 2 बजे। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।